ये हर किसी ने किया नहीं है रिटेल मार्केट के अंदर। अगर ये ट्रिक आप कर लोगे ना रिटेल मार्केट में, तो उधार में कपड़ा भी जाएगा और कस्टमर आपका जिंदगी भर आपसे खराब नहीं होगा। ये ट्रिक ऐसी है। नमस्ते व्यूअर्स, मैं सुमित भाई एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करूंगा आप सब ठीक होंगे। आज बात करेंगे गांव देहात के अंदर छोटे स्तर पर जो कपड़े का काम स्टार्ट करते हैं और उधारी उनके व्यापार को खा जाती है पूरे तरीके से। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो उधार अपने व्यापार में से ले जाते हैं, वो कस्टमर भी अपने वापस टूट जाते हैं और वो पैसा भी अपने पास में नहीं आता है, जिसकी वजह से अपने व्यापार की भी कमर टूट जाती है। क्योंकि रोटेशन के लिए अपने पास में लगातार पैसा आना वापस बहुत जरूरी है। माल बेचना जितना ज्यादा जरूरी है, उतना ही पैसा वापस आना भी जरूरी है। उसी से आपका रोटेशन चलेगा, उसी से आपकी दुकानदारी बढ़ेगी। लेकिन उधारी एक ऐसी समस्या है गांव देहात और छोटे कस्बों शहरों के अंदर कि जहां पे लोग उधार ले तो जाते हैं, लेकिन वहां पे वो कस्टमर बन के वापस आते ही नहीं है कभी अपने पास में, क्योंकि वो उधारी का पैसा उनको वापस देना है। 50% लोग ऐसे होते हैं जो अपने पैसे को पूरी तरीके से तोड़ देते हैं और अपने व्यापार में से वो पैसा निकल तो गया, लेकिन अब वापस कहां से डाले। अपन ने छोटा बजट लगा के व्यापार स्टार्ट किया था, उसमें से अगर 50% पैसा अपना उधारी में चला गया और वो 1 महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीनों तक अपने पास वापस आ ही नहीं रहा, तो नया कहां से खरीदेंगे और व्यापार को ग्रोथ कैसे करवाएंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है। इसके ऊपर ही बात करते हैं, क्योंकि कई बार अपन व्यापार स्टार्ट करते हैं, उधारी जब लेने आते हैं लोग, तो गांव देहात के अंदर ये नियम भी है कि उधार देना भी पड़ता है। कई बार अपनी एज ए दुकानदार अपनी सोच ऐसी होती है कि यार जब मैं उधार दूंगा तो मेरे कस्टमर थोड़े रेगुलर बनेंगे, मुझ पे भरोसा करेंगे और मेरे यहाँ से माल ले जाएंगे, है ना। ये चीज भी जरूरी होती है कि नया व्यापार को थोड़ी सी अगर गति आपको देनी है तो उधार भी देना पड़ता है। लेकिन जब ये सिचुएशन आ जाती है कि यार उधार दे तो दूं, लेकिन जब पैसा ही वापस टाइम पे मेरे पास में नहीं आ रहा है, तो मेरा व्यापार टूट जाएगा। तो ये दोनों चीजों में तालमेल कैसे बिठाना है, इसके बारे में बात करेंगे कि उधार भी दे रहे हैं अपन, लेकिन अपने पास टाइम पे पैसा भी वापस आ रहा है। क्योंकि ऐसा काम कर लेंगे कि पैसा आ ही नहीं रहा तो फिर मतलब नहीं उस चीज का। तो ये चीजें कई बार लोगों को नहीं समझ में आती है कि मेंटेन कैसे करना है। ये जब तक मेंटेन करना नहीं सीखोगे तब तक आपका व्यापार ग्रोथ नहीं कर पाएगा गांव देहात में, क्योंकि उधार एक बहुत बड़ी समस्या है वहां पे। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता दूंगा जिसके कारण आप व्यवहार भी मेंटेन रख सकते हैं, व्यापार भी मेंटेन रख सकते हैं, आप उधार भी दे सकते हैं और अपने व्यापार को ग्रोथ भी करा सकते हैं। आपका रोटेशन भी नहीं टूटेगा। ये सारी बातों पे ही बात करेंगे और थोड़ी सी आपको जानकारी मैं दे दूंगा कि आपको अगर उधार देना है शुरुआत में तो किस टाइप से उसको मेंटेन रखना है और सामने वाले कस्टमर के ऊपर भी वो बोझ नहीं पड़े एक साथ। तो उस टाइप का कुछ मैं ट्रिक आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। शुरुआत में लेके चलिए उस चीज को, और लगातार आगे भी कर सकते हैं अगर आपको उधार देना ही रहता है आगे भी, और कस्टमर आपके पास वैसे ही है जो उधार में ही लेते हैं, तो ये चीज को हमेशा मेंटेन भी रख सकते हैं। ये अच्छी चीज है, क्योंकि 10-20-30% कस्टमर गांव देहात में ऐसे होते हैं जो हमेशा उधार पे ही लेते हैं। तो उनको भी ध्यान में रख के, कस्टमर खराब नहीं कर सकते अपन, कैसे भी कस्टमर हो अपन अपना माइंड लगाएंगे और उनके साथ भी काम करेंगे। कुछ उनके नियमों पे करेंगे और कुछ अपने नियमों पे अपन काम करेंगे। तो वो ट्रिक क्या है, कैसे अपन ये उधारी मेंटेन रख सकते हैं जिससे कि अपने व्यापार को नुकसान नहीं पहुंचे, इसके ऊपर बात करते हैं। अब सबसे पहले जो आपको काम करना है, एक छोटी सी कॉपी या रजिस्टर डालना है। जो भी कस्टमर आपके यहाँ से उधार लेके जा रहा है उसके नाम का एक अकाउंट क्रिएट कर देना। उस कॉपी के ऊपर नाम लिख दिया, डेट लिख दी और जितना अमाउंट ड्यू है वो लिख दिया कि भाई इतनी तारीख को इतने के माल ये लेके गए और ये इनका अमाउंट हम बाकी है। अब मान लो 2000 रुपए या 3 है या 1000 रुपए, जो भी अमाउंट है वो उस पर लिख दिया अपन ने, ठीक है। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे कि अपने जो नियम कायदे हैं, अपन जो है, अब वो नियम कायदे मैं आपको बताता हूं। वो आप जब माल बेचेंगे उसी टाइम उस कस्टमर के साथ आपको डिस्कस करने है, बात करनी है कि भाई मैं उधार दे दूंगा, लेकिन ये मेरे नियम कायदे है, क्योंकि मुझे भी दुकानदारी चलानी है। आपके लिए मैं हमेशा नए नए पीस लाता रहूं, नई नई डिजाइने आपके लिए लाता रहूं, उसके लिए मेरा रोटेशन घूमना बहुत जरूरी है। और वो आप लोगों के सहयोग से ही होगा। अगर आप माल ले जाएंगे और 1 महीना 2 महीना 3 महीने तक अगर आपकी पेमेंट मेरे पास नहीं आई, तो मेरी दुकानदारी पे बहुत ज्यादा नेगेटिव फर्क पड़ जाएगा और मैं नई डिजाइने, नया माल आपके लिए नहीं ला पाऊंगा। क्योंकि आप कहीं से भी खरीदोगे, पेमेंट तो आपको देनी पड़ती है। ये नॉर्मली अपनी बात बता रहा हूं कि भाई कोई भी आदमी कहीं से भी कुछ भी खरीदता है। जैसे आपके पास सुविधा है कि आप उधार दे रहे हो, वो शहर में जाके अगर वो परचेस कर रहा है तो उसको हाथों हाथ ही देनी पड़ेगी ना पेमेंट। तो आप एक सुविधा दे रहे हो, तो उस सुविधा को थोड़ा सा अच्छे से अगर प्रेजेंट करोगे ना कस्टमर के सामने, वो भी समझता है। अब जो सबसे बड़ी गांव देहात और छोटे कस्बों में दिक्कत आती है ना, कि कई बार कपड़े लेने जाते हैं, लेने एक गए थे, समझ में आगे 2-3 ले लिए और एक साथ पैसा होता है कि चलो उधार, ये तो अपने जानकारी दुकानदार है कि भैया ठीक है अगले सप्ताह दे देंगे, 15 दिन बाद दे देंगे, नॉर्मल होता है, ठीक है। तो इसमें कम से कम ये महीना 2 महीना 3 महीने वाली उधारी तो होती नहीं है इस काम के अंदर। क्योंकि अमाउंट कितना है, किसी का 1000 है, किसी का 500, किसी का 1500, किसी का 2000, ज्यादा से ज्यादा 5000 रुपए। तो इन सब पे मैं बता दूंगा कैसे अपने को वापस रिकवरी करनी है इस चीज की। तो ये जब चीजें हो जाती है, तब आपका कस्टमर आपके पास बैठा है, उनको भी पता है कि भाई हाँ ये अपने को सुविधा तो दे रहे हैं, तो इनके नियम कायदे सुन लेते हैं। तो आपका नियम यही होना
चाहिए उस टाइम कि देखिए जैसा मैंने सारी चीजें आपको बताई कि आपकी वजह से ही मेरी दुकानदारी चलती है, मैं नया माल आपके लिए लेके आ सकूं, उसके लिए मुझे भी ये सारी चीज मेंटेन करनी पड़ती है। आपका पैसा मेरे पास टाइम पे आए तो मैं नई नई चीजें वैरायटी आपके लिए लगातार ला पाऊंगा, अदरवाइज मेरी दुकान की कमर टूट जाएगी। तो ये चीजें पॉजिटिव बातें उनके साथ करोगे, उनके माइंड में थोड़ी बैठेगी, क्योंकि आप ये चीज तो जानते हो कि भाई गांव देहात के अंदर 1000 2000 3000 रुपए इकट्ठा कई बार देने में है ना वो संकोच हो जाता है। कई बार जैसे अपने जेब में पड़े 2000 उस कपड़े वाले को देना है, यार छोड़ अभी 1000 रुपए का ये काम भी है ना। तो वो 1000 रुपए इधर लगा लिए और उधर के लिए अब 1000 ही बचे हैं पास में, तो क्या सोचेगा कि यार 1000 और आएंगे तब उस कपड़े वाले को देंगे। अब वो ये नहीं सोचते हैं कि वो कपड़े वाला बेचारा, उसको नया माल खरीदना है, उसको 1000 भी काम पे लगेंगे, लेकिन वो एक साथ देने के चक्कर में कई बार वो नहीं दे पाते हैं। ये तो अपने भारतीयों की दिक्कत भी है ना, ये अपन सोचते हैं एक साथ पैसा मतलब देना अपने को थोड़ा सा भारी लगता है। अगर वही चीज टुकड़ों में अपन कर दें तो बहुत आसान हो जाती है अपने लिए भी और कस्टमर के लिए भी। तो 10-20% 30% जो कस्टमर ऐसे हैं जो सिर्फ उधारी पे ही माल लेते हैं, उनके लिए वो जो रजिस्टर डाला है अपन ने, उनका अमाउंट लिखा है ड्यू। अब उनसे सिर्फ एक ही नियम डिस्कस कर लीजिए, बैठ के उनको नियम अपन समझा दीजिए कि भाई मुझे हर 10 से 15 दिन में माल रोटेशन करना पड़ता है, तभी मेरी दुकानदारी चल पाएगी, नहीं तो ये दुकानदारी खत्म हो जाएगी। हर 10-15 दिन में माल रोटेशन करना पड़ता है, तो मैं आपको उधारी 2 महीना 3 महीना 6 महीना वो वाली नहीं दे सकता, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 दिन में आपको दे सकता हूं। उसमें भी एक नियम है कि आपको इकट्ठा देने की कोई जरूरत नहीं है। आपने अगर 1000 रुपए का पीस लिया है, आपके डेली 100 रुपए बनते हैं। ये करना पड़ता है लिटरली, है ना। सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन गांव देहात में लोग कर भी रहे हैं। बड़ी बड़ी साइटें जो है ना, वेबसाइट जो चल रही है जैसे मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, ये भी इन पे आप जाके परचेस कर लो 50,000 की, वो नीचे ऑप्शन दे देंगे कि ईएमआई में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो कर लो। तो ये नियमों पे आप भी ध्यान दो यार। ये चीजों ये कवर करवा देगी आपका सारा सिस्टम, ना आपके कस्टमर पे बोझ बनेगी वो चीज, ना आपका रोटेशन रुकेगा, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही चीज कहनी है कि आपके 1000 रुपए 10 दिन की मैं उधारी आपको दे सकता हूं। शर्त मेरी यही है कि डेली आपको 100 रुपए जमा करवाना है, ताकि आपके ऊपर बोझ नहीं पड़े। और ये बहुत आसान हो जाता है, आप खुद भी समझ लो कि भाई हाँ, कस्टमर भी ओके हो जाएगा, ठीक है। कस्टमर को सामने से कभी ये मत बोलना कि इकट्ठे 1000 रुपए मतलब आप दे नहीं पाओगे तो इसलिए मैं ये नियम बना रहा हूं, ये चीज नहीं, ये बुरा लग जाती है कई बार, है ना। क्योंकि हर एक का ऐसा नहीं है कि कैपेसिटी नहीं है, किसी आदमी जब वो अपनी पे आ जाता है तो वो 1 लाख भी दे देगा एक साथ में, कोई भी। लेकिन ये नियम कायदे है ताकि उनके लिए अपन आसान बनाए, अपने लिए भी आसान बना ले, और दोनों के काम नहीं टूटे और दोनों का व्यवहार अच्छे से मेंटेन रहे। तो उनको ये प्रेजेंट अच्छे तरीके से करना, उनको समझाना बड़े अच्छे तरीके से कि सामने वाले को बुरा नहीं लगे। लगता नहीं है, नॉर्मली इसी टाइप से व्यापार चलता है, सबको पता भी रहता है। तो आप उनको सिर्फ इतना ही बोलेंगे कि भाई 10 दिन का मेरा सिस्टम है, दूसरे कस्टमर से भी मैं ऐसे ही लेता हूं। एग्जाम्पल दे सकते हो, किसी का भी उदाहरण दे दीजिए, चाहे आपने आज तक उधार नहीं दिया किसी को, फिर भी उदाहरण दे दीजिए कि मैंने उनको भी दिया है, ऐसे ही दिया है, तो वो भी डेली जमा करवाते हैं। तो आपके साथ भी यही रहेगा, ताकि आपके ऊपर भी कोई बोझ नहीं बने। डेली 100 रुपए आपको देने हैं, या शाम के टाइम जैसे अपन गांव देहात कस्बे में होते हैं तो खुद को थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा अगर उधारी कवर करनी है। कई बार अपन ढिलापना कर देते हैं, अपनी पेमेंट 6-6 महीने नहीं आती, अपन इतना ध्यान नहीं देते। तो ये चीजें शुरुआत में थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी। जब शाम को 7 बजे 8 बजे शॉप क्लोज होती है, 15-20 मिनट आधा घंटा, क्योंकि ज्यादा एरिया तो होता नहीं है गाँव देहात या छोटे कस्बों में, जिन जिनका उधार है शाम को निकलो 100-100 रुपए वसूल करके आ जाओ, या फिर फोन पे गूगल पे कॉल कर दो सबको कि भाई आज के 100 रुपए डाल दो। ये आ जाते हैं इजीली, किसी के ऊपर कोई बोझ नहीं बनता है, कोई भी कस्टमर हो, और बहुत आसानी से ये चीज आपकी कवर हो जाएगी। ये अपना के देख लेना, ये कोई ऐसी नहीं है कि बस मैं वैसे ही बोल रहा हूं। ये चीजें आप अपनाना, आप लाइव रिजल्ट देखोगे कि आपकी उधारी कब कैसे कवर हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका व्यापार है ना वो कभी टूटेगा नहीं। तो ये चीज का थोड़ा सा इस टाइप से अपना लीजिए। अगर जैसे मान लो किसी का 2000 रुपए का अमाउंट है तो 200 रुपए फिक्स कर दो डेली के, कि भाई डेली आपको 200 रुपए देने हैं, ठीक है। अगर किसी का 3000 है 300 कर दो, 5000 है 500 कर दो। बस यही चीज है कि 10 से 15 दिन में अपने को उधारी कवर करनी है, क्योंकि उसी टाइम पीरियड के अंदर अपने को रोटेशन वापस घुमाना है दुकान का, उतना माल मंगवाना है। अब 25-50 हजार रुपए, लाख रुपए लगाए और 50,000 का लोग माल ही ले गए उधार में, अब वो पेमेंट आ ही नहीं रही 6 महीने तक ही अपने पास में, तो बाकी के माल से अपन करेंगे क्या, क्योंकि जो अच्छा माल था वो तो फटाफट निकल गया। अब है जो स्लो बिकने वाला है, नया खरीदने के लिए अपने पास पैसे ही नहीं है। तो ये चीजें करनी पड़ती है कि आपका हाथ कभी तंग नहीं होगा, रुकेगा नहीं, रोटेशन नहीं रुकेगा, और कस्टमर भी एकदम सहूलियत से दे पाएगा, उसके ऊपर भी बोझ नहीं बनेगी, और वो कपड़े का आनंद भी उठा पाएगा, और पेमेंट में भी उसको बहुत सारी दिक्कत नहीं आएगी। ये हर किसी ने किया नहीं है रिटेल मार्केट के अंदर। अगर ये ट्रिक आप कर लोगे ना रिटेल मार्केट में, तो उधार में कपड़ा भी जाएगा और कस्टमर आपका जिंदगी भर आपसे खराब नहीं होगा। ये ट्रिक ऐसी है, तो इसको नजरअंदाज तो बिल्कुल मत करना। अगर ऐसी स्थिति आपके साथ में बनती है कि उधार लेने वाले ज्यादा है, तो ये ट्रिक काम कर लेना बिल्कुल इसके ऊपर, इस चीज को अपना लेना। रिटेल मार्केट के अंदर ज्यादा लोगों ने ये चीज करी नहीं है, किसी को नहीं पता है। ये बहुत अच्छा उदाहरण आप सबके सामने देखोगे,
और आपको रिजल्ट भी वैसे ही मिलेंगे। तो ये छोटी सी चीज थी, लेकिन ये काम की चीज है। इन सब ट्रिक की वजह से व्यापार चलते हैं। लोग बहुत सारे होते हैं जो इनको नजरअंदाज करते हैं, लेकिन ये जरूरी ट्रिक्स होती हैं जो अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में हमेशा अपनी मदद करती है। तो थोड़ा सा ध्यान देना, जिनको भी ये प्रॉब्लम हो रही है कि उधार के अंदर माल जाता है, वापस पैसा आता नहीं है, इस टाइप से लेके चलो अपना व्यापार, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। हो सकता है कुछ कस्टमर ऐसे भी हो जो आपको बोलेंगे कि नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, हमारा तो ऐसा नहीं होता, हम 100 रुपए डेली थोड़ी देंगे, 10 दिन बाद आके ले जाना सारा पैसा, या फिर 10 दिन बाद हम आके दे देंगे। तो वो भी आपको झेलना पड़ सकता है, लेकिन उसको अपने तरीके से हैंडल कर लोगे भाई, कैसे करना है ना। अगर वो कस्टमर जेन्युइन लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएंगे, तो एक बार दो बार दे के ट्राई कर लो, लेकिन वो अमाउंट कम ही होना चाहिए। आपकी पूरी दुकानदारी का 2-3% अगर आप उधार में है, 5% तक उधार में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना रोटेशन नहीं रुकेगा। लेकिन जहां बात 40%, 50% अपना पैसा उधारी में ही है, वहां पे रोटेशन रुक जाएगा अगर कुछ कस्टमरों ने पैसे आपके अटका दिए तो, है ना। क्योंकि उनके लिए तो सिर्फ वो 1000-500 ही है, आपके लिए आपकी पूरी दुकानदारी है, ये ध्यान रखिएगा। तो उसके हिसाब से लेके चलना, और ये ट्रिक को अपना लोगे ना, तो इसमें आपको कभी कोई समस्या आएगी नहीं। उधारी बिल्कुल ही आपके कस्टमर के लिए भी बोझ नहीं, आपके लिए भी नहीं, और बहुत अच्छा सा रास्ता आपको ये दिखा देगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।